तुम्हारे इशारों पर नाच नाच कर थक गई हूँ। कब तक मुझे लोगों के सामने जलील करती रहोगी? अब मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? अरे वारे तेरे नखरे, तवायफ होकर नाचेगी नहीं तो और क्या करेगी? भगवान दोनों हाथों से छप्पर फाड़कर रुपए बरसा रहा है और तू जमीन पर नाचने से इनकार कर रही है। रुपया रुपया रुपया, और कितने रुपए चाहिए तुम्हें? गाड़ी बंगला सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और किस चीज की कमी है तुम्हें जो मुझे बार बार नाचने पर मजबूर करती है? लालच की भी हद होती है। बंद कर अपनी बकवास और ये रोज रोज का नाटक। एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस दिन तू नाचना बंद कर देगी उसी दिन तेरे जिस्म का सौदा कर दूंगी, बेच दूंगी तुझे किसी सेठ के पास। ग्राहकों की कोई कमी नहीं है चांद भाई के कोठे पर। बहुत हो चुका है ये रोना धोना, अब बस भी कर। मालूम है आज शहर के सबसे बड़े रईस सेठ भानु प्रताप तशरीफ लाए हैं और वो तेरे दीदार के लिए बेताब हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, तब तक मैं उन्हें बातों में उलझाए रखती हूँ। देर नहीं करना, समझी? सितारा देवी के हुस्न नजाकत की इतनी तारीफ सुनी है हमने कि उसकी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे दर पर आ ही गए। अब और इंतजार नहीं होता। लीजिए, बातों बातों में हुजूर का इंतजार भी खत्म हो गया। आओ सितारा आओ, हुजूर आए हैं, भानु प्रताप जी। वाह वाह वाह, किस खूबसूरत घड़ी में ऊपर वाले ने तुम्हें तराशा होगा। हुस्न का जादू दिल तक असर कर गया है। अब जरा कहिए, क्या सुनाऊं? अपनी पसंद की कोई भी चीज आज की शाम तुम्हारे नाम। नाम है जागीरा, और शाम को जिस कोडरे पर जाता है वहां मुद्रा सिर्फ उसी के लिए होता है। देख क्या रहा है, इसे समझा दो चांद भाई। जागीरा मुद्रा अकेले ही बैठकर सुनता है, अकेले। तो फिर चांद भाई इसे भी समझा दो कि हम कौन हैं। अच्छा। अरे तुम इनको नहीं पहचानते जागीरा? ये तो शहर के सबसे बड़े नामी करोड़पति सेठ भानु प्रताप जी हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इनके पास दौलत कितनी है, और हमें भी नहीं मालूम कि हमारे बाजुओं में ताकत कितनी है। बात पसंद आई। आदमी काम के लगते हो। देखो भाई, हमारे पास दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सारी दुनिया को कदमों में झुकाया जा सकता है। अरे दुनिया तो पहले ही झुककर इन कदमों को सलाम करती है। फिर भी मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। फिक्र मत करो, हमसे दोस्ती करके नुकसान में नहीं रहोगे। तो फिर ठीक है, आज जागीरा पहली दफा किसी के साथ बैठकर मुजरा सुनेगा। हर शाम यही घुंघरू, हर रात नई महफिल। हर शाम यही घुंघरू, हर रात नई महफिल। ऐसा ना हो मजबूरी बन जाए कहीं
अबे ओ हरिया, 6 पैकेट फोर स्क्वायर 2 माचिस। अब लीजिए सरकार लीजिए, माई बाप दुकान ही आपकी है। घर में बहुत लीजिए है। सरकार। ठंडा वंडा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठंडा है सरकार। अरे तो खोलना 10 बोतल। लीजिए सरकार लीजिए, दुकान ही आपकी है माई बाप, लीजिए। बिल्कुल ठंडी है सरकार, जितनी मर्जी पीजिए। ये लीजिए, ये पियो, और लो। सरकार 30 रुपए 50 पैसे। लाल सिंह, लगा साले को 36 छापड़ और 50 जूते, ताकि आइंदा इस मोहल्ले में कोई भी हमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं कर सके। अरे अरे क्यों मार रहे हो भाई बेचारे को? ऐसे फेंक दे जैसे कोई अखरोट हो। अबे ओ हिमायती, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? भैया हम कुछ भी नहीं, बस यूं समझ ले इसकी जात बिरादरी के छोटे से गरीब आदमी हैं। गरीब? तो फिर अपनी गरीबी में रह, चल फट। देखो भैया, अच्छा होगा अगर आप इसके पैसे दे देता हो। ना दूं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। ये है भाई साहब, आप लोग हो केवल 8-10, और जब तक 2 क्रिकेट की भारी भरकम टीमें ना हो, हमारे गुरुजी को ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आनंद प्राप्त होता है। और एम्पायर 2 होने ताकि चाहिए। करेक्ट जजमेंट हो। करेक्ट। उसके बाद हम हाथ को लगाते हैं थूक फूक और पकड़ते हैं बल्ला और कहते हैं जय कबड्डी। पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर पलटू। हाँ गुरु। सापड़ा। पो पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या चमक है। रोल चाहिए फिल्म में। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर किसी ने बाजार में किसी से पंगा लिया तो हम नंगा कर देगा, और नंगा करके हम क्या करते हैं जरा बताओ इसके कान में। गधे पे बिठा देते हैं। नहीं नहीं, इसके कान में भी बताओ, लेकिन रास्ते में। चल जाओ तेरी जात का भेद। बस पलटू बस, साले कूते के पुत्र आए थे लड़ने के लिए। और 2 सिगरेट दो। 555। लो गुरु, पूरा पैकेट ही अब ले लो। पैकेट ने 2 सिगरेट दो। लेकिन गुरु, तुमने इनको मारकर अच्छा नहीं किया। क्यों, तेरा जीजा लगता था वो? नहीं, ये जागीरा बदमाश के आदमी थे। जागीरा बदमाश का मतलब ये तो नहीं कि उसके बाप की जागीरा ये इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन बदमाशों ने यहाँ लोगों का जीना हराम कर रखा है। आपने उनको मार कर। आपकी तारीफ? मैं
मैं एक तवाइफ हूँ। अरे इस मोहल्ले में तौएफ नहीं रहेगी तो कोई शरीफ लड़की रहेगी, हैं? तौएफ। ये तो देखने वालों की नजर और समझ का फर्क है। इसमें आपका क्या कसूर है? हमारा पेशा है कुछ ऐसा है जिसे आप जैसे शरीफ आदमी अच्छा नहीं समझती। देखो जी, बात सीधी सी है। आप ये धंधा छोड़ दीजिए, पेशा छोड़ दीजिए, लोग आपको शरीफ कहने लगेंगे। कहने से पेशा नहीं छूटता, कोई छुड़वाने वाला चाहिए।